सबको जय मसीह की। फिर से एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। इन दिनों में हम वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के संग चलना, इस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जब एक विषय लेता है, बाइबल के हर कोने में जाकर के अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि एक विषय थोड़ा समय के बाद चेंज करना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए कई बार एक ही विषय बार बार आता है, तो भी हम बाइबल के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग अध्यायों में जाकर के अध्ययन करते हैं। मैं क्यों कहा? क्योंकि वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के संग चलना, भी कुछ सप्ताह चलेंगे लेकिन विषय खत्म नहीं होता। फिर भी हम उस विषय को ड्रॉप करते हैं, फिर हम एक नए विषय पर चले जाते हैं। पिछले सप्ताह हमने इस विषय के बारे में अध्ययन किया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने संग चलने के लिए बनाया है। निश्चित रूप से नया नियम में जब आते गए तो हम कहते गए परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए बनाया है। आराधना यदि हम नहीं करेंगे तो हमें सामर्थ्य नहीं मिलता है। इसलिए आराधना करना हमारे लिए अनिवार्य है। नया नियम में परमेश्वर के संग चलने में आराधना उसका एक पार्ट है। बाइबल पढ़ना उसका अलग पार्ट है, संगति करना अलग पार्ट है। खासतौर से फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, जो बुनियादी तालीम हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38 से लेकर के 42 तक जो बातें हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के संग चलने के बारे में नया नियम में हमें प्रोत्साहन देते हैं। ओके, आज फिर से हम पुराना नियम में जाएंगे। एक नया व्यक्ति के बारे में आज हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय 21 से लेकर के 24 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 24। मिलके पढ़े। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मधुशलह को जन्म दिया। मधुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के संग संग चलने के लिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परंतु वे लोग परमेश्वर के संग चलने में विफल हो गए। मनुष्य पापी बन गए। अदन का वाटिका से उनको बाहर जाना पड़ा और उसके बाद कैन और आबेल के जीवन में क्या हुआ हम देखते हैं। आबेल की हत्या हुई। कैन परमेश्वर को उपस्थिति से भागा, भगोड़ा बना, गुमक्कट बना। उसके बाद परमेश्वर ने शेत को दिया आदम और हव्वा के जीवन में। जब शेत आया, उन लोग यहोवा परमेश्वर का नाम से आराधना करना आरंभ की एनोश के समय पर। उसके बाद हम बाकी ज्यादा लोगों के बारे में बाइबल में नाम तो है परंतु जानकारी नहीं है। लेकिन आदम से 7वां पीढ़ी का व्यक्ति हानोक के बारे में बाइबल का कई जगहों पर उल्लेख है। जब हम यहूदा की पत्री पढ़ने का समय हानोक के बारे में लिखा गया, वह भविष्यवाणी भी करता था। उसने भविष्यवाणी की कि देखो परमेश्वर हजारों स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। यीशु के दूसरे आगमन के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की। तो हानोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि हानोक परमेश्वर के संग संग चलता था। यह कहानी आप में से ज्यादा लोगों को मालूम है, इसलिए मैं मेरा समय को कहानी में उलझा करके रखना नहीं चाहता हूं।
मैं आज आपसे 3 पॉइंट जो परमेश्वर ने मुझे हनोक के बारे में सिखाया वो बांटना चाहता हूं। उसमें से पहला पॉइंट है, हनोक परमेश्वर के संग संग चला, बेटे बेटियों को उत्पन्न किया। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला? परमेश्वर के संग चलने में हनोक का परिवार हनोक के लिए कोई बाधा नहीं था। आमेन, आमेन। His family was not a hindrance for him to walk with the Lord. परमेश्वर के संग चलने में हनोक का परिवार हनोक के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया। हमें से कई लोग परमेश्वर के संग चलने में असमर्थ इसलिए हो जाता है, हम हमारे पारिवारिक बातों में, पारिवारिक चीजों में उलझ करके रह जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, वो सभ्यता ने हमें सिखाया है कि विवाह एक बंधन है। यही शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, शादी के बंधन में बंध गए, विवाह के बंधन में बंध गए। जब आप शब्दों का इस्तेमाल ही करते गए ये बंधन है, तो वह बंधन है। विवाह एक बंधन नहीं है। विवाह का क्या अर्थ है? विवाह, वहन करना। ये मैरिज फंक्शन नहीं है, फिर भी विवाह का अर्थ क्या है? वाहन करना। वाहन, वाहन कहां से आया? वाहन शब्द, वाहन का अर्थ है टू कैरी। किसी भी चीज को उठा करके चलने के लिए बनाया जाता है किसी मशीन, उसको वाहन कहते हैं। विवाह का अर्थ है एक दूसरे को वहन करना, एक दूसरे को सहना। राइट, यह है विवाह। विवाह के द्वारा परिवार बनते हैं। ठीक है, तो विवाह एक बंधन नहीं है। विवाह एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए एक साथी मिलना है। आमीन, हालेलुया। जब आपको एक साथी मिलेंगे, जब आपको एक सहायक मिलेंगे, तो आपका बोझ ज्यादा होगा या हल्का होगा? आप 50 किलो का बोझ उठा करके चल रहे हैं, कोई कह रहा है 25 किलो मुझे दे दो, मैं संग उठा सकता हूं, तो आप 25 किलो कम उठा रहा है या 25 किलो ज्यादा उठा रहे? 25 किलो कम उठाएंगे। 50 में से जब आप 25 में आएंगे तो आपको राहत महसूस होना चाहिए, आपको आजादी महसूस होना चाहिए, आपको आनंद महसूस होना चाहिए। लेकिन आजकल विवाह के बाद क्या यही सबको यह महसूस हो रहा है या कुछ और महसूस हो रहा है? यदि आपका पारिवारिक जीवन में कुछ और महसूस हो रहा है, पुनर्विचार कर लीजिए। रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं, कि मेरे आदत में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उसको सुधारने के लिए। राइट, मैं जो बोल रहा हूं आपका समझ में आ रहा है क्या? कई बार शब्दों में मत जाना, भावनाओं पर जाना। ओके, दिल से क्या कहना चाहता है, दिल से जो कहना चाहता है कि उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। राइट, तो इसलिए विवाह का क्या अर्थ है? विवाह का अर्थ है परस्पर बोझ को उठाना। हालेलुया। लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है। लेकिन यहां पर हनोक के परिवार के बारे में हम पढ़ते गए। हनोक शादीशुदा था, उसकी एक पत्नी थी, उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुआ, लेकिन हनोक के प्रार्थना का जीवन में कोई कमी नहीं आया।
परमेश्वर के संग चलने में कोई कमी नहीं आया। इसलिए आपका और मेरा वैवाहिक जीवन परमेश्वर के संग चलने के लिए कोई कमी कड़ी नहीं करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। कई बार पुरुषों को यह कहते हुए मैंने सुना, जब से ये औरत मेरे घर में आई है ना, आफत खड़ी कर दी। कई बार स्त्रियों को यह कहते हुए मैंने सुना, यदि मैंने इस आदमी से शादी नहीं किया होता ना, मैं कहां पहुंच जाती। इस आदमी ने मेरे जीवन को नरक बना दिया। नो नो नो, हालेलुया। यदि आप पुरुष हैं, आपके लिए जो महिला मिली है वो आपके लिए उचित है। यदि आप स्त्री हैं, आपके लिए जो पुरुष मिला है वो आपके लिए उचित है, क्योंकि परमेश्वर ने आप दोनों को एक साथ रखा है तो कुछ सोच समझ करके रखा है। इसलिए विवाह के जो दायरा है उससे बाहर निकलने के लिए कभी कोशिश मत कीजिए, वो आपके लिए मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उस पोर्शन को मैं वहां छोड़ता हूं। हम परिवार के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। परिवार के बारे में सीखने के लिए परिचित वचन में जाएंगे। जब भी परिवार के बारे में याद आता है तो वचन 128 मुझे याद आता है। आपको याद आता हो या नहीं आता हो, आपको भी याद आता होगा यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो। ओके, साम 1 to 8, 128 उसका पहला पद से लेकर के तीसरा पद तक मिलकर के पढ़ेंगे। बाइबल मिलकर के पढ़ने में एक आनंद है, इसलिए मैं पढ़वाता हूं। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ जो बाइबल पढ़ते हैं। ओके, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलदासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधों के समान होंगे। मैंने 6 पॉइंट बनाया है ये 3 वचनों से। ये पॉइंट बनाना इसलिए है कि याद रखने में आसान है, राइट। आजकल कोई इधर का नोट नहीं लिखते, मुझे मालूम है इसलिए नहीं लिखते, बाद में आपको मिलता है ना नोट करने के लिए। ओके, जब जरूरत है तो अब सुविधाजनक हो गया। पास्टर जी का उस सप्ताह का प्रचार अच्छा लगा, थोड़ा सा सुनना है तो हमको सुनने के लिए, नोट करने के लिए मौका मिलता है, राइट। ओके, सबसे पहले बात है द फियर ऑफ द लॉर्ड मस्ट बी इन ए फैमिली, इट मस्ट रूल इन ए फैमिली। यहोवा का भय, परमेश्वर का भय एक परिवार पर राज करना है। कौन सी चीज हमारा परिवार में राज करता है? कुछ परिवारों में पैसा राज करता है, सब कुछ पैसे के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। कुछ परिवारों में पप्पा राज करता है, हर डिसीजन पापा के अनुसार लिया जाता है। कुछ परिवार में मम्मी राज करती है, हर डिसीजन किसके अनुसार लिया जाता है? मम्मी के अनुसार लिया जाता है। ये तीनों गलत है। डिसीजन पैसे के आधार पर ना हो, डिसीजन पापा के आधार पर भी ना हो, डिसीजन मम्मी के आधार पर भी ना हो। डिसीजन होना चाहिए परमेश्वर के भय के आधार पर। हालेलुया, आमीन। जब पापा परमेश्वर का भय मानेंगे, मम्मी परमेश्वर का भय मानेगी, बच्चे परमेश्वर का भय मानेंगे, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचा जाता है कि जो निर्णय एज ए फैमिली, एक परिवार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हम जो लेते हैं, उसका क्रेडिट परमेश्वर को जाता है या नहीं जाता। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने आपको समझाने के लिए एक बात कहा था, जब आप डिसीजन लेता है तो मिनिमम कितना प्रतिशत क्रेडिट परमेश्वर को जाना चाहिए? मिनिमम 80%, मिनिमम 80%, राइट। जब डिसीजन लेता है उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन महिमा परमेश्वर को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया,
उस प्रार्थना का अंतिम पंक्तियों को याद कर लीजिए। अंतिम पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है? राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। हालेलुया, आमीन। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। उसका क्या अर्थ है? ऑल द क्रेडिट गोस टू जीसस, हु इज द क्रिएटर। सारा आदर, सारा महिमा, सब कुछ कहां को जाता है? परमेश्वर को जाता है, जो हमारा सृष्टि करता है। इसलिए अपना जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने गतसमने का बगीचा में प्रार्थना किया, उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। राइट? तो जब आप डिसीजन लेता है तो परमेश्वर के भाई के आधार पर डिसीजन ले। परमेश्वर के भाई के आधार पर डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? महिमा किसको जाएंगे? परमेश्वर को जाएंगे। जब महिमा परमेश्वर को जाएंगे, परमेश्वर अपनी महिमा आपके और मेरे साथ बांटता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर अपनी महिमा कभी भी तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अपनी महिमा किसके साथ बांटता है? मनुष्यों के साथ बांटता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन बिताने के बाद मूसा का चेहरा चमकने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के संग जो बैठता है, उसके संग परमेश्वर अपने महिमा को बांटता है। इसलिए जब स्टीफानोस मर रहा था, उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान चमका, क्योंकि यीशु अपनी महिमा स्टीफानोस के साथ बांट रहा था। हालेलुया। जो महिमा आप परमेश्वर को देंगे, वो महिमा परमेश्वर आपके साथ बांट देंगे। हालेलुया, आमीन। हाँ, तब आप पूछेंगे, यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। वो मनुष्यों के बारे में नहीं लिखा, वो मूर्तियों के बारे में लिखा है, वो मनुष्य देवताओं के बारे में लिखा है, वो अनैतिक लोगों के बारे में लिखा है। हम तो वो नहीं है, हम तो उसके संतान हैं। हालेलुया। वो अपना महिमा संतानों के साथ नहीं बांटेंगे तो फिर किसकी और के साथ बांटेंगे? हालेलुया, आमीन। जैसा यीशु परमेश्वर के संतान है, वैसा यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे गोद लिया है। रूपांतर के पहाड़ पर स्वर्गीय पिता अपनी महिमा पुत्र के साथ बांटा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के साथ जो व्यवहार किया, वो व्यवहार आपके और मेरे साथ करेंगे। हालेलुया, आमीन। यीशु को बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा कि उसकी सेवा करे, तो हमारे लिए भी वो स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रार्थना भक्ति के कारण सुनी गई, तो आपकी और मेरी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेंगे। उसी तर्ज पर सोचिए, यीशु के साथ परमेश्वर ने अपनी महिमा को बांटा है, तो आपके और मेरे साथ भी परमेश्वर अपनी महिमा को बांटेगा। हालेलुया। इसलिए पहली बात मैंने इस वचन से क्या सीखा? परिवार में जब भी डिसीजन लिया जाता है, परमेश्वर का भाई को ध्यान में रखे डिसीजन ले। परिवार में परमेश्वर का भाई राज करे। आज कोई कह सकते हैं, मेरा परिवार में परमेश्वर का भाई राज करेंगे। हालेलुया, आमीन। अभी तक किसी और चीज राज किया हो, छोड़ दीजिए उन चीजों को, पश्चाताप कर लीजिए, माफी मांग लीजिए। आज से यहोवा की महिमा, परमेश्वर का तेज है, परमेश्वर का भय मेरे परिवार में राज करे। हालेलुया, आमीन। दूसरी बात मैंने सीखा है, परिवार परमेश्वर के राह पर चलना चाहिए। द फैमिली मस्ट वॉक अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के मार्ग पर चलना है परिवार। हालेलुया, आमीन। ना केवल परमेश्वर का भय हमारे परिवार में रहे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का मार्ग पर चलने का क्या अर्थ है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। राइट? समय आगे निकल रहा है, इसलिए अब तीसरी बात मैंने देखा है, यहां पर लिखा हुआ है दूसरा वचन में कि तू अपनी कमाई को
निश्चय खाने पाएगा। द फैमिली मस्ट ईट द फ्रूट ऑफ देयर लेबर। परिवार अपना मेहनत की कमाई को खाए। आमीन। किस चीज की कमाई को खाए? मेहनत। हम सब मेहनत करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को मेहनत करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने आदम को बोला, पाप करने के बाद आदम को बोला, तू पसीने के साथ रोटी खाएगा। रोटी में क्या मिलना चाहिए? नमक। वो किसमें है? पसीने के साथ रोटी खाए, उसका अर्थ है मेहनत की रोटी खाए। ओके, अब कोई पसीना रोटी में मिलाना मत। आप पास्टर जी दावत पर आ जाओ, फिर दिखा देंगे। नहीं प्लीज, ये नहीं करना। राइट। ओके, पसीना के साथ रोटी खाए। आज मनुष्य पसीना बहाना नहीं चाहता है, आकर बीमारी आ जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर है, अन्य बीमारियां सब आ जाता है, क्योंकि हम पसीना नहीं बहाता है। जब पसीना नहीं बहाता है, हम बिना मेहनत किए हुए आराम का रोटी खाते हैं, तो आकर बीमारी से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है सुबह 5 बजे उठो, तो मेरा आदत नहीं है, मैं 9 बजे उठने वाला हूं। तो डॉक्टर बोलेगा 9 बजे उठोगे तो उठ जाओगे। कौन सी बात चाहते हैं? उठना चाहोगे, उठना चाहोगे? तो हम बोलेंगे डॉक्टर जी हम उठेंगे। उठना आप नहीं चाहते। डॉक्टर बोलेंगे 5 बजे उठो, पार्क में घूमो, हाथ ऐसा फेंको, पैर ऐसा फेंको, पेट कम करो, पसीना बहाओ। हम सब तैयार हो जाते। विडंबना की बात यह है कि आज हमारे जवान पीढ़ी शाम के वक्त एसी वाले जिम में पसीना बहाते हैं, क्योंकि सुबह तो उठ नहीं सकते, सोना तो देर तक। तो फिर पसीना कब बहेंगे? शाम को। पसीना बहाने के लिए भी पैसा मिलता है आजकल। पसीना बहाने का मशीन खरीद के रखो, एक हॉल बनाओ, यानी जिम। पर जिम क्या है? पसीना बहाने का केंद्र, जहां जाने से आपका पसीना बहेगा। राइट। परिवार पसीना बहाए, परिवार मेहनत करे, अपना बच्चों को मेहनत का कीमत बताइए, घर में छोटे छोटे काम कराइए, बच्चों को आरामदेह मत बनाइए, बच्चों को झाड़ू पोछा सिखाइए, बच्चों को चाय बनाना सिखाइए, बच्चों को रोटी और सब्जी बनाना सिखाइए, बच्चों को परिवार का काम करना सिखाइए। वो बच्चे बाहर जाके कामयाब रहेंगे। हालेलुया, आमीन। घर के अंदर भी काम करे, घर के बाहर भी काम करे और पसीना भी बहाए, फिर रोटी कितना स्वादिष्ट लगेंगे। आमीन। पत्थर जैसा रोटी भी हजम हो जाएंगे। आमीन। सूखी रोटी में भी इतना स्वाद आ जाता है, घी से भी बढ़िया। पहले मेहनत करे, तो परिवार मेहनत करे और मेहनत की रोटी खाए। मैंने आपको क्या बोला? नंबर 1, परिवार में परमेश्वर का भय राज करे। नंबर 2, परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। नंबर 3, मैं आपसे कहता हूं परिवार एक साथ मेहनत करे और मेहनत की रोटी खाए। नंबर 4, दूसरा वचन में क्या लिखा है? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। देयर मस्ट बी ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली। हालेलुया, आमीन। मेरे परिवार में आशीष चाहिए, मेरे परिवार में समृद्धि चाहिए,
मेरे परिवार में उन्नति चाहिए, और जो परिवार मेहनत करता है उस परिवार में आशीष और उन्नति रहेंगे। हालेलुया। आशीष और उन्नति मेहनत के साथ है। आमीन। आशीष और उन्नति काम के साथ है, आराम के साथ नहीं है। इसलिए परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं मेहनत करता हूं, प्रभु मैं पसीना बहाता हूं, प्रभु मैं काम करता हूं, मेरे परिवार में उन्नति चाहिए, मेरे परिवार में आशीष चाहिए, मेरे परिवार में समृद्धि चाहिए। मेरी प्रार्थना है हर एक परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार में उन्नति और समृद्धि बने रहे। भजन 23 आखिरी सनन, निश्चय भलाई और करुणा मेरे संग संग बनी रहेगी, मेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा, ओ आशीष और अनुग्रह, समृद्धि, उन्नति मेरे परिवार में बने रहेंगे यदि मैं मेहनती बनेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। आप में से जितने लोग मेहनत करते गए उसके बाद भी उन्नति नहीं आता गया, उन श्रापों को, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को आज सुबह के समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तोड़ते हैं। आपका मेहनत का फल आपको मिले, आप काम करते गए उसका उन्नति आपको मिले, आप जो काम करते गए उसका समृद्धि आपको मिले। आप में से जितने लोग कर्जे में डूबे हुए गए, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आपका कर्जा आपसे दूर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते गए वो परमेश्वर उन्नति का परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। वो समृद्धि का परमेश्वर है। आमीन। आज आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका पास्टर कुछ लीक से कट करके प्रचार कर रहे? एक एक विषय जब आते हैं उसके अनुसार परमेश्वर का वचन को सिखाना है। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज का विषय है परिवार। परिवार में उन्नति चाहिए, परिवार में समृद्धि चाहिए, वो परमेश्वर हालेलुया चाहता है। आमीन। अब्राहम के परिवार में उन्नति रहा, अब्राहम के परिवार में समृद्धि रहा है। हालेलुया। आमीन। और सुसमाचार प्रचारकों के घर में उन्नति और समृद्धि देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। पौलुस प्रेरित कहता है हालेलुया। आमीन। वो कहता है मैं मेरे सारे जरूरतों को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। क्या पौलुस प्रेरित के हाथ में कम पैसा आता था? मैं नहीं समझता। यदि उसके हाथ में कम पैसा आया होता तो इतने कलीसियाओं को कैसे बनाया, इतने सफर कैसे की? पौलुस प्रेरित कोई गरीब नहीं था, परंतु जितना पैसा उसके हाथ में आता था वो अपने व्यक्तिगत बातों के लिए कम खर्च करता था, सेवकाई के लिए अधिक खर्च करता था। मैं पौलुस के बारे में यह समझता, मैं पौलुस के बारे में यह नहीं समझता कि वो कोई गरीब प्रचारक था ना। वो अपना पर्सनल बातों के लिए पैसा कम खर्च करते थे और कलीसिया का निर्माण के लिए, सेवकाई के लिए अधिक खर्च करते थे। यहां तक कि यरूशलेम के गरीब लोग जो परेशानी में थे उनको भी दान भेजा गया। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर हमें समृद्धि क्यों दे रहा है? परमेश्वर हमें उन्नति क्यों दे रहा है? अपना वैभव दिखाने के लिए, या अपना यश और आराम का जीवन बिताने के लिए, या छोटी गाड़ी को बड़ी करने के लिए, छोटा मकान को बड़ा करने के लिए, या केवल हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करने के लिए? नहीं। परमेश्वर हमें उन्नति देता है, परमेश्वर हमें समृद्धि देता है, तो वो किसके लिए देता है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ हमारा भी काम चलते जाए। हालेलुया। हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना कोई गुनाह नहीं है। जितना बड़ी एजुकेशन आप दे सकता है दे दीजिए, ताकि आपका बच्चा परमेश्वर का कार्य आ सके। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े लिखे होकर के दुनिया का है, ये पढ़े लिखे होकर के तो यीशु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमसे पहला पीढ़ी के लोग ये कहते थे, हमारा पीढ़ी में ये कुछ बदल गया। हमसे पहले पीढ़ी के लोग ये कहते थे अरे ये तो गरीबों का धर्म है, वो यीशु को गरीब मानते हैं। लेकिन हमारा पीढ़ी में आकर के कुछ बदल गया, पढ़े लिखे लोगों का यीशु आ गया है।
हालेलुया। लेकिन हमारे बच्चों की पीढ़ी में इससे भी बदलाव आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे देश के उन्नत किस्म के लोगों में माने जाएंगे। हालेलुया। इलाका के उन्नत किस्म के लोगों में माने जाएंगे। हालेलुया। क्यों? उसका नाम बड़ा करने के लिए नहीं, यीशु का नाम बड़ा करने के लिए। आमीन। यीशु का नाम बड़ा करने के लिए। आमीन। हालेलुया। अब पांचवी बात, जितना मक्खन लगाया ये पांचवी बात पर वो निकल जाएगा। हालेलुया। वचन 3 पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलदासी होगी। यहां स्त्री के विषय में लिखा है। ऊपर दिए गए सारे जिम्मेवारी पुरुष का है। परमेश्वर का भाई में परिवार चलता है या नहीं, परमेश्वर का भाई परिवार में है या नहीं, यह सुनिश्चित करने का जिम्मेवारी किसका है? पुरुष का है। मम्मी बच्चों को 10 बार प्रार्थना में बुलाती है, आओ बेटा, आओ बेटी, आओ। लेकिन पापा, अरे आ रहे हैं नहीं, उससे पहले बच्चा हाजिर। तो परमेश्वर का भाई में परिवार को चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? पुरुष का है, पापा का है। राइट। परमेश्वर के वचन पर चलाने की जो जिम्मेवारी है वो भी पापा का है। मेहनत की जिम्मेवारी किसके है? वो भी पापा का है। परिवार में उन्नति और समृद्धि का जिम्मेवार कौन है? वो भी पापा है। यानी मुख्य भूमिका इन चारों बातों पर पापा का है। ये चारों बातों पर पापा को लीड लेना है, मम्मी को पीछे लगना है। राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि 5वां बात आता है, यहां पर लिखा है कि एक स्त्री फलवंत दाखलदासी होगी। आप में से कितने लोग दाखलदा को देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं तो देखे होंगे दाखलदा। अंगूर के जो बेल है, अंगूर के जो खेती है या उसके बेल है, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। राइट। जब अंगूर के जो बेल है वो जब 2 प्रकार से होते हैं, मैंने देखा है। पहला प्रकार का अंगूर का बेल है जो जमीन से चलते हैं, जमीन से, उसमें कभी फल नहीं आते, बड़ा हरा भरा दिखता है, बड़ा हरा भरा दिखेगा, बड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन उसमें कभी फल नहीं आएंगे। कुछ स्त्रियां ऐसे बाहर देखने पर तो बहुत सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहनेंगे, कलर वलर सब अच्छे लगा करके चलतेंगे, घर के अंदर जाके देखना बाथरूम कैसे है। एक महिला के स्वभाव के बारे में जानना है, 2 जगह पर जाके देखिए। एक उसका बाथरूम, दूसरा उसका किचन। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं बता सकता हूं, किसी के घर में जाकर के मैं बता सकता हूं उसका बाथरूम और उसका किचन देख करके ये महिला किस स्वभाव की है। ये तजुर्बा है, इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं है। किसी महिला के स्वभाव के बारे में बताना, पास्टर जी बहुत एक्सपर्ट है, नहीं जी, मैं महिलाओं में मामले में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं जितना आप है। हालेलुया। क्या यहां पर बैठे हुए या मुझे सुनने वाले सभी स्त्रियां घर के अंदर फलवंत दाखलदासी होंगे? हो सकता है आपका पति रात में 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद काम से लौटता हो, उसको गरम रोटी मिलता है या बना के रखे गए उठा करके खाओ। फलवंत दाखलदासी कौन होंगे मैं बता रहा हूं आपसे। कई परिवारों में
9 बजे रोटी बना करके डेर लगा के रखेंगे, पति 12 बजे आए, उठा करके खाओ, चाहिए तो खाओ, नहीं हो तो चुपचाप सो जाओ। फ्रिज में दूध रखा है, वो भी तुम उठाओ, गर्म करो, पियो। वो सारी महिलाएं, वो दाखलता है जो जमीन से, उसमें कभी फल नहीं आते। मेरे एक मित्र है, उन्होंने एक बार मेरे से कहा, मां बुजुर्ग है, एक बार कहा शादी होने के बाद मुझे मां की वैल्यू पता चला। शादी होने के बाद मुझे मां की वैल्यू पता चला। शादी होने से पहले मैं सोचता था मां की जिम्मेवारी है मेरे लिए खाना बना के देना, मां की जिम्मेवारी है मेरे लिए चाय बना के देना, मां की जिम्मेवारी है मेरे घर का देखभाल करना। लेकिन शादी होने के बाद मुझे पता चला है आज भी रात में कोई गर्म पानी पीने का इच्छा करे तो मेरी बीवी कभी गर्म करके नहीं देगी, लेकिन मेरे गले में खराज है तो मेरी मां रात में 2 बजे भी मेरे लिए पानी गर्म करके दे सकती है। फलवंत दाखला। और जो जमीन से रेंगते हुए जो बेल चलती है उसमें कभी फल नहीं आता। लेकिन एक है मालिक स्वयं उस बेल को किसी खंबे पर, किसी सहारे पर चढ़ाते हैं, वो लंबी दूरी तय करते हैं, वो ऊपर आता है फिर फैल जाता है, जिसकी चटाई भी होते हैं, उसमें बराबर फल आता है, उसमें लगातार फल आता है। जो पत्नी पति का सहारा लेते हुए जीवन चलाए वो पत्नी कामयाब है। परमेश्वर ने पत्नी को लचीला बनाया है, पति को थोड़ा अकड़ू बनाया है, क्योंकि वो खंबा है, खंबा कभी कभी अकड़ता है। यदि जो खंबा अकड़ता नहीं है वो खंबा ही नहीं है, वो स्प्रिंग है। बहन लोग कहेंगे हमारे पति को भड़काते हैं, हम पर अकड़ने के लिए। ऑन रिकॉर्ड खम बोलना पड़ता है। पुरुष को शादी करके घर में आने के बाद 6 महीने में अपना पत्नी को अपना हिसाब से डालना चाहिए, नहीं है तो चूड़ी पहनना चाहिए। शादी का पहला 6 महीना पत्नी को अपने हिसाब से डालने का समय है। मेरा परिवार का शिक्षा यह है, मेरा माता पिता का ख्याल ऐसा रखना है, मेरे संग ऐसा चलना है, मेरे घर में ये कपड़ा चलता है। ये सब शादी का 6 महीने में पत्नी सीख सकती है। 6 महीने के बाद वो आपको सिखाने लगती है। 6 महीने में डल गए तो ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। बहन लोग, मैं बाद में फुलपिट से निकलूंगा आप सब जाने के बाद। एक पत्नी एक फलवंत दाखलदा पति के सहारे से चलते गए, तब पति का सहारा हमेशा आपके संग चाहिए। हालेलुया, आमीन। आज मैं इतना काफी आज के लिए। आमीन। अगला बच्चे कैसा होना चाहिए? द चिल्ड्रन मस्ट बी लाइक ऑलिव शूट्स अराउंड द टेबल। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधे के समान होंगे। ये उस समय के बारे में उस समय पर लिखा था जिस वक्त दर्जन पर बच्चे होते थे घर पर, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं कि मेज के चारों तरफ आजकल इक्का दुक्का है परिवार में।
और 3 बच्चे हैं तो अरे आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, 4-5 के बारे में तो ऐसा लोग सोचते हैं, राइट। तो बच्चे चारों तरफ होना चाहिए, बच्चे माता पिता के चारों तरफ होना चाहिए, बच्चे परिवार के चारों तरफ होना चाहिए। आजकल बहुत छोटे से बच्चे इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं, आजादी हमें चाहिए, हाँ हम चाहते हैं आजादी, ये नारा लगा था ना थोड़े दिन पहले। ये परिवार के हमदर्द लगते हैं, मैं क्यों पापा के अधीन रहूं, मैं क्यों मम्मी के अधीन रहूं। पिछले दिनों में एक पास्टर ने प्रचार किया, विवाह में आदम का और हव्वा का कोई मेहनत नहीं होना चाहिए। सारे मेहनत कौन करता है कि विवाह में? परमेश्वर। आदम का विवाह होने से पहले आदम तो सो रहा था, अपना विवाह के लिए आदम ने कोई मेहनत की? वो तो सो रहा था, परमेश्वर ने उसको एनेस्थेसिया दिया, सो जा, गहरे नहीं। हव्वा तो अस्तित्व में थी नहीं। आजकल अंडे से बाहर निकला नहीं, इश्क लड़ाने चलते हैं। मां बाप को कोर्ट कचहरी में घसीटते हैं, थाने में घसीटते हैं, इधर उधर घसीटते हैं, क्योंकि आज बच्चे मेष के चारों तरफ रहना नहीं चाहते, परिवार के चारों तरफ रहना नहीं चाहते, माता पिता के चारों तरफ नहीं रहना चाहते, मोबाइल के चारों तरफ रहना चाहते हैं। हाउ इज योर फैमिली? मुझे माफ कर लीजिए, मैं ज्यादा बोलता है तो मेरी जीभ में हड्डी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। 32 पहरेदार भी इसको रोक नहीं पाते। हाउ इज माई फैमिली? आप सोचो मेरा परिवार कैसा है। प्रभु हालेलुया। हानोक के फैमिली के एक ही पॉइंट आज ले पाया। हानोक के फैमिली परमेश्वर के संग चलने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं था। मेरा फैमिली कैसा है? परमेश्वर का भय मेरे परिवार में राज करता है? क्या मेरा परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या मेरे परिवार में मेहनत है? सब मेहनत करते हैं? कई परिवार में एक ही व्यक्ति मेहनत करते हैं या 2 लोग। मेरे परिवार में सब मेहनत करते हैं, बराबर तो हम मेहनत नहीं कर सकते, अपना अपना स्तर के मेहनत होते हैं। चौथी बात है, क्या मेरे परिवार में उन्नति और समृद्धि है? उन्नति और समृद्धि जिस परिवार में नहीं है, कुछ ना कुछ श्राप है उस परिवार में। परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ करके उसको तोड़ने की जरूरत है। मेरे परिवार में जो स्त्री है, वो स्त्री एक फलवंत दाखलता के समान है या नीचे से चलने वाले उस बेल के समान है कि जिसमें कभी कोई फल ही नहीं लगता। बाहर से देखने में तो ठीक ठाक लगता है कि घर के अंदर घुसने पर पता चलता है कि मामला गड़बड़ है, कोई फल ही नहीं है। छठी बात है, हाउ इज माई चिल्ड्रन? मेरे बच्चे कैसे हैं? मेरे चारों तरफ घूमना चाहते हैं या मुझे देखते हैं कि मोबाइल उठा करके छत पर चलने वाले बच्चे हैं, या घर पर रहना ही पसंद नहीं करते? मेरा परिवार कैसा है? हानो का परिवार कैसा था? मैंने आपसे बोला उसका परिवार ये सब बातों में खरा निकलने वाला एक परिवार था, इसलिए परमेश्वर के साथ चलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसकी पत्नी उसका साथ देता था, उसका बच्चे उसके साथ देते थे। भजन 128 का 1 से 3 तक जैसा कहता था, वैसा एक परिवार परमेश्वर ने हानो को दिया। प्रभु मुझे भी ऐसा एक परिवार दे, मेरे परिवार को भी ऐसा बना दे। यदि मेरा परिवार ऐसा है तो परमेश्वर और भी मैं बेहतर बनूं, मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैंने पहले आपसे बोला हानो के जीवन के बारे में जो मैंने सीखा, 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट मैंने बोला है, और दूसरा और तीसरा पॉइंट के लिए 1 सप्ताह का
इंतजार, यदि प्रभु चाहेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीमाना गलबा शमदरा झीका राबला। हालेलुया। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है ये। हो सकता है कि ये वचन सुनने का समय हमें से कई लोगों का जीवन में लगा कि मेरा परिवार ऐसा नहीं है, तो आज मनी मन परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे परिवार को ऐसा बना दे जैसा हानोक का परिवार था। परस्पर आदर करने में सहायता कर, परस्पर बोझ उठाने में सहायता कर। पति लीड रोल पर हो, परिवार का अगुवाई करने वाला हो, परमेश्वर का भय में परिवार को ले चलने वाला हो, परमेश्वर का वचन पर ले चलने वाला हो, मेहनत में पति आगे हो, सबसे उन्नति और समृद्धि लाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाला हो, पत्नी और बच्चे उनका पीछे रहे, पीछे चले। मेरे परिवार में महिला कैसे है, क्या फलवंत दाखलता है? यदि कोई बहन मुझे सुनने वाली है, यदि आप एक फलवंत दाखलता अभी तक नहीं बन पाए, मुझे सुनने वाले छोटे छोटे बेटियां, आपका शादी नहीं हुआ है, आप बोलो प्रभु मुझे एक फलवंत दाखलता बना। मेरे आने वाला समय में मुझे एक फलवंत दाखलता बना। यदि कोई बहन फलवंत दाखलता नहीं बन पाई, आज आप प्रार्थना कर सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तब सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपका परिवार को अभी भी आप संभाल सकते हो। बच्चे, क्या मैं मेरे परिवार का चारों तरफ रहने वाला बच्चा हूं? मैं मेरे माता पिता के चारों तरफ रहता हूं या मेरे माता पिता से मैं दूर भागता हूं? परमेश्वर का भय मानने वाले घर में बच्चे माता पिता के चारों तरफ रहेंगे, परिवार के चारों तरफ रहेंगे, मेष के चारों तरफ रहेंगे। प्रभु मुझे ऐसा बना। रीखा मनदिरगा रगला बला भौड़ा शमदरी आनंद रागल भौडर धीरा। स्वर्गीय पिता, हम हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। प्रचार करने वाला मैं परफेक्ट नहीं हूं प्रभु, मेरा परिवार परफेक्ट नहीं है, हम इधर बैठने वाला किसी का भी परिवार परफेक्ट नहीं है। जैसा जैसा आपका वचन को हम सीखते गए, वैसा हमारे परिवारों को उसके अनुसार ढालने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रभु, हम में से प्रत्येक परिवार में कार्य कर, हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर के संग चलने में हम एक कदम और बढ़ सके, उसके लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।